आज हम जानेंगे मोनोसेकेराइड के भौतिक गुण एवं रासायनिक गुणों के बारे में। तो मोनोसेकेराइड क्या कहलाता है ये आप पिछली वीडियोस में देख चुके हैं या पढ़ चुके हैं। तो आज बात करेंगे रासायनिक गुणों के बारे में। तो कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के 1:2:1 अनुपात में मिलने से बने महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक हैं जो जीवों के शरीर में अनिवार्य रूप से पाए जाते हैं। तो यह एक कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के मिलने से महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक बनते हैं जो जीवों के शरीर में अनिवार्य रूप से पाए जाते हैं, यानी कि महत्वपूर्ण हैं, अनिवार्य रूप से पाए जाते हैं और महत्वपूर्ण क्रियाओं में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। तो रासायनिक रूप से इन्हें CxH2O वाई के सामान्य सूत्र से व्यक्त किया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट को व्यक्त करते हैं इस सूत्र से। तो जैसे कि ग्लूकोज, जिसका सूत्र है C6H12O6 या C6H2O6, गन्ने की शक्कर आदि ये इसके उदाहरण हैं। लेकिन किसी किसी कार्बोहाइड्रेट्स में इनके अवयवों के बीच में 1:2 का अनुपात नहीं पाया जाता है। तो इस कारण कार्बोहाइड्रेट्स को इस प्रकार से परिभाषित किया जाता है। तो किस प्रकार से? तो कार्बोहाइड्रेट वे यौगिक हैं जो पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या कीटोन्स होते हैं, अथवा वे पदार्थ हैं जो जल अपघटन पर पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या कीटोन्स देते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट की परिभाषा ये हो गई। कार्बोहाइड्रेट वे यौगिक हैं जो पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड्स या कीटोन्स होते हैं, अथवा वे पदार्थ हैं जो जल अपघटन पर पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या कीटोन्स देते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं। रासायनिक दृष्टि से अधिकांश कार्बोहाइड्रेट्स में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वही अनुपात होता है जो पानी में होता है। तो इसी कारण से इन्हें कार्बन के हाइड्रेट्स या कार्बोहाइड्रेट्स के नाम से संबोधित किया जाता है। जल अपघटन कराने पर ये पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या कीटोन्स देते हैं, अर्थात रासायनिक रूप से ये पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल के एल्डिहाइड व कीटोन के व्युत्पन्न होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स को सैकेराइड्स भी कहते हैं। यह भी IMP टॉपिक या फिर IMP नोट्स हो सकता है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, क्योंकि इनमें शर्करा सम्मिलित होती है और कार्बोहाइड्रेट हरे पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से बनते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट हरे पौधे और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में बनते हैं। हरे पौधे से ही दूसरे जीव इन्हें प्राप्त करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट को पॉलीसैकेराइड नहीं, सैकेराइड ही कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स में या तो एल्डिहाइड समूह या अथवा एक कीटोन समूह होता है। तो कार्बोहाइड्रेट में या तो एल्डिहाइड समूह होगा या फिर कीटोन समूह होगा, तथा अन्य कार्बन पर OH बॉन्ड या समूह स्थित होता है। यद्यपि अनेक सामान्य कार्बोहाइड्रेट्स द्वारा निरूपित किए जा सकते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण किस प्रकार है यह भी देख लेते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स का वर्गीकरण आणविक रचना तथा रासायनिक गुणों के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को 3 समूह में बांटा गया है। तो पहला है मोनोसेकेराइड्स, ओलिगोसेकेराइड्स और पॉलीसेकेराइड्स। 3 समूह हो चुके हैं। तो ये सब सूक्ष्म जीव अणु होते हैं। पॉलीसेकेराइड्स बड़े जीव अणु होते हैं। बात करते हैं मोनोसेकेराइड्स की। तो ये 3 से 7 कार्बनों के बने वे कार्बोहाइड्रेट हैं जिनका सरलतम कार्बोहाइड्रेट में जलीय अपघटन नहीं किया जा सकता। तो ये जल में विलेय तथा स्वाद में मीठे होते हैं। इनके अणु आपस में मिलकर ओलिगो तथा पॉलीसेकेराइड बनाते हैं। प्रत्येक मोनोसेकेराइड में एक एल्डिहाइड या कीटोन समूह अवश्य पाया जाता है। तो इस प्रकार के मोनोसेकेराइड एल्डिहाइड्स तथा द्वितीय प्रकार के कीटोन्स कहलाते हैं। तो ये सामने आपके रहा एल्डिहाइड का सामान्य सूत्र, इसको आपको ध्यान में रखना होगा। एल्डिहाइड का सामान्य सूत्र RCHO और इसकी ये संरचना हो चुकी है, इसको आप नोट कर लीजिए। मोनोसेकेराइड को उनमें स्थित कार्बन परमाणुओं के आधार पर पुनः वर्गीकृत किया जाता है। तो मोनोसेकेराइड के भी प्रकार होते हैं। ट्राइओज,
और टेट्रोज। तो ये थे दो। आगे की बात है, यानी कि अगला टॉपिक होगा कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण में ओलिगोसेकेराइड्स और पॉलीसेकेराइड्स की वीडियो आती रहेंगी। तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को।